एवरीवन। इस वीडियो में आपको समझाऊंगा ट्रिपलेट्स मिनिमम प्रॉब्लम के बारे में, जो कि कोर्टशिप पर आया हुआ हाल ही में प्रॉब्लम है। तो इसमें एक ए साइज ए नाम का अरे दिया हुआ है, ठीक है, एन साइज का है। और इसने बोला है कि इस अरे में जितने भी ट्रिपलेट्स बनेंगे, ठीक है, ट्रिपलेट्स कैसे बनाने हैं हमें हमें आई जे के 3 इंडेक्स लेने हैं, ठीक है, सच दैट आई लेस देन जे लेस देन के होना चाहिए, यानी कि तीनों डिफरेंट इंडेक्स हैं, ठीक है। और फिर तीनों डिफरेंट है और फिर इससे हमें ऑल ट्रिपलेट्स बनाने, ठीक है, ऑल पॉसिबल ट्रिपलेट्स, ऑल पॉसिबल। और फिर वो जो ट्रिपलेट्स बनेंगे ना, जो भी ट्रिपलेट्स बनेंगे उन सारे ट्रिपलेट्स का मिनिमम लेना है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं भी बोल रहा हूँ कि चलो एन साइज का अरे है, तो कुछ कुछ एस नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, ठीक है, एस नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स बन रहे हैं। तो इस एस नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, तो उन हर ट्रिपलेट्स का मिनिमम होगा, ठीक है। मिनिमम क्या होगा, मान लीजिए ट्रिपलेट में आया 1 2 3, तो इसका मिनिमम क्या है, 1 है। तो ऐसे करके एस ट्रिपलेट्स बनेंगे, तो यानी कि एस नंबर ऑफ रिजल्ट आएगा मेरे पास। तो उस एस को आप सॉर्ट कर दीजिए, ठीक है, उस एस को आप कहीं सॉर्ट करके रख लीजिए। और फिर वो क्वेरी देगा क्या, वो मान लीजिए वो बोलेगा कि फिफ्थ सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट बताओ, या फिर सिक्स्थ सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट बताओ, ठीक है। ऐसे करके वो क्वेरी देगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपका ये जो अभी रिजल्टेंट आपका ट्रिपलेट अरे आया है, इसमें आपका मिनिमम वो जो क्वेरी देगा वो वाला एलिमेंट कौन सा है। तो ये प्रॉब्लम है। तो अब चलिए देखते हैं प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको बस इतना पता है कि भाई मुझे अभी ट्रिपलेट निकालना ही नहीं आ रहा। मान लीजिए जिसको अभी ट्रिपलेट निकालना ही नहीं आ रहा है, वो कैसे सोचेगा, देखिए, वो सोचेगा यार मैं ट्रिपलेट तो निकाल लूंगा, लेकिन मुझे लगेगा ओ ऑफ एन क्यूब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब हम लोग एक थोड़ा ऑप्टिमाइज सोचते हैं, ठीक है, कि यार जो भी ट्रिपलेट है, ठीक है, वन, एक टेस्ट कैसे समझते हैं, ठीक है, एन इक्वल टू 4 था, के इक्वल टू 2 था, ठीक है, ये के क्वेरी है, एन और एन क्या है, अरे है, ठीक है। तो शायद उसने अरे देकर रखा था 4 2, उसने अरे दे रखा था 2 4 2 1, ठीक है, ये उसका अरे है। अब देखिए, अब अगर इसका मैं ट्रिपलेट ऑल पॉसिबल ट्रिपलेट्स बनाना चाहूँ, ठीक है, ऑल पॉसिबल ट्रिपलेट्स, तो देखिए कैसे बनेगा। मैं अगर बनाना चाहूँ इसके लिए, ठीक है, तो ये किसके साथ बनाएगा, देखिए 2, ये बनाएगा 4 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर ये 2 बनाएगा 4 के साथ, 1 के साथ, फिर ये 2 बनाएगा 2 के साथ, 1 के साथ। अब ये किसी के साथ नहीं बना सकता, ठीक है। सबसे पहले मैंने इस 2 को लिया, इस 4 को लिया, फिर मैंने इन दोनों में से चूज कर लिया, फिर मैंने इस 2 को लिया, फिर मैंने इस 4 को लिया, इस 2 को लिया, फिर मैंने इस एक ही ऑप्शन था 1, तो उसको चूज कर लिया। अब इस 4 के पास आऊंगा, 4, इसके पास बेचारे के पास एक ही चॉइस है, क्योंकि हम इधर ही जा सकते हैं, हम पीछे तो जा नहीं सकते हैं। आई लेस देन जे लेस देन के है, ठीक है, 4 2 1। तो टोटल कितने नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स बने, जब 4 एलिमेंट थे, 4 ही बने, ठीक है। तो क्या 5 के लिए 5 ही बनेगा, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए 5 एलिमेंट है, ठीक है, A1 A2 A3 A4 A5। तो अगर मैं इसे A1 की बात करूँ, तो ये इस तो इसके साथ बनाएगा, ठीक है, यानी कि A1 बनाएगा A2 के साथ, और फिर A3 के साथ, फिर A1 बनाएगा A2 के साथ, और फिर A4 के साथ, फिर A1 बनाएगा A2 के साथ, और फिर A5 के साथ। तो A2 A3 A4 A5 हो गए, ठीक है। फिर A1 बनाएगा किसके साथ, A3 के साथ, A4, फिर A1 बनाएगा A3 A5, अब A भी खत्म हो गया, अब A4, A1 बनाएगा A4 के साथ A5 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसने किसने कितने बनाया, अभी इस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, इस ये कितने ट्रिपलेट्स में आ रहा है, ठीक है, ये एलिमेंट। अगर मैं ये बात करूंगा कि ये एलिमेंट कितने ट्रिपलेट्स में आ रहा है, तो आप देख रहे हैं ये 1 2 3 4 5 6 ट्रिपलेट्स में आ रहा है, ठीक है, 6 ट्रिपलेट्स में ये आ रहा है। तो इस बार 5 एलिमेंट थे, ये 6 ट्रिपलेट्स में आया। यहाँ पे 4 एलिमेंट थे, यहाँ पे पहला वाला 4, सॉरी 3 में आया,
पहला वाला जो एलिमेंट है वो 3 में आया, ठीक है, और यहाँ 5 है, यहाँ पहला वाला 6 में आया। तो ये निकल कैसे रहा है, इसका कोई फॉर्मूला ऐसे दिख तो नहीं रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं आप, यहाँ पे 4 एलिमेंट था तो मैंने निकाला कि पहला वाला एलिमेंट कितने ट्रिपलेट्स में आ रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पहला एलिमेंट 3 ट्रिपलेट्स में आ रहा है, ये वाला 2 तो ये सेकंड वाला एलिमेंट है, ठीक है। तो इसके लिए हम अब क्या करेंगे, थोड़ा पीएनसी लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे पता है, ठीक है, 2 4 2 1। अब मुझे पता है कि मुझे ट्रिपलेट्स बनाने हैं, तो मैं एक एलिमेंट को चूज करता हूँ, ठीक है। एक एलिमेंट को फिक्स कर लेता हूँ, सॉरी चूज नहीं, फिक्स कर लेता हूँ। तो मैंने 2 को फिक्स कर लिया। अब इस 2 के लिए मुझे क्या करना है, मुझे 2 एलिमेंट ढूंढने हैं, ठीक है। और हम सब जानते हैं यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 3। तो 3 में से मुझे 2 चूज करने हैं। तो हम सब जानते हैं अगर यहाँ पे चूज चूज की बात आती है तो हम n एलिमेंट से अगर r एलिमेंट चूज करने होते हैं तो हम सब क्या लिखते हैं, NCR। यहाँ पे 3 में से चूज करना है 2 एलिमेंट, तो 3C2 लिखेंगे, ठीक है, 3C2। यानी कि यहाँ पे कितना होगा ये आंसर, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। हम सब ने पीएनसी में पढ़ रखा है। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 3। तो यहाँ पे मैं 2 के साथ 3 कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम 3 ही बना सकते हैं, एक 4 2, एक 4 1 और एक 2 1। देखिए यहाँ पे, देखिए एक 4 2, एक 4 1, एक 2 1। तो यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन आएगा, ठीक है। अब आप सोचिए, यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन आएगा, यानी कि मैंने इतना ढूंढ लिया है कि यार ये कितनी बार आ रहा है, ये कौन कौन से ट्रिपलेट्स में आएगा ये वाला एलिमेंट, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसके लिए भी ढूंढ लेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, इसको फिक्स करेंगे, ठीक है। अब कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। 2 एलिमेंट्स में से मुझे 2 चूज करने हैं, 2C2 क्या होगा इसका आंसर, 1। अब देखिए, आप ही देखिए, 4 के साथ मैं किसको चूज कर सकता हूँ, 2 और 1 को, एक ही तरीका है, तभी तो 3 एलिमेंट्स बनेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ये एलिमेंट कितने सारे ट्रिपलेट्स में आया है उसके लिए मैं ये वाला फॉर्मूला लगा लगा के ये फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। इतना अभी तक मुझे पता है। लेकिन ये एलिमेंट उस ट्रिपलेट का मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, ये मेरे को कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। अगर मैं कहूँ आपको कि यार मान लो ये अरे सॉर्टेड होता, ठीक है, अब ये सॉर्टेड दिया नहीं है, मान लो ये सॉर्टेड होता, ठीक है, 2 4 2 1 है, मान लो ये सॉर्टेड होता, तो क्या होता, 1 2 2 4 होता, ठीक है। अब अगर मैं इसका कॉम्बिनेशन निकालूं, ठीक है, इसका, चलिए देखते हैं क्या आता है 1 के साथ। क्या आएगा, एक तो 2 4 आएगा, सॉरी एक तो 2 2 आएगा, इस 1 के साथ क्या आएगा, एक 2 4 आएगा, ठीक है, एक ये 2, एक ये 2 4 और एक ये 1 2 4। और फिर क्या आएगा, 4 2 1। और इसके पहले हमने यहाँ पे लिख देता। और अगर मैं इस ऊपर वाले का निकालूं, ठीक है, ये मैंने सॉर्ट किया हुआ, ठीक है, इसको, ये नीचे वाला इसका इसका ट्रिपलेट्स है। अगर मैं इस ऊपर वाले के ट्रिपलेट्स यहाँ निकालूं तो क्या आएगा, देखिए 2 4 2 2 4 1। और फिर यहाँ पे आएगा 2 4 2 2 4 1 4 2 1, सॉरी 2 2 1 और यहाँ पे 4 2 1। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 1 कितनी बार आया है ट्रिपलेट्स में, 1 2 3 4, 4 बार आया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितनी बार, 4 बार आया है। यहाँ पे कितनी बार आया है, यहाँ पे 3 आया है। 1 मिनट, कुछ गलती हुई है। यहाँ पे 1 2 2 1 2 4, फिर से 1 2 4 और लास्ट में 2 2 4 होगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 2 2 4, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सबसे पहले 1 2 2 बनाएगा, फिर 1 2 4 बनाएगा, फिर 1 2 4 बनाएगा, फिर 2 2 और 4 बनाएगा, ठीक है, 2 2 4। तो यहाँ पे 1 3 बार आया है, यहाँ पे भी 1 3 बार आया है, और यहाँ पे 1 जिस जिस लोगों के साथ आया है वहां पे भी उसी लोगों के साथ, देखिए यहाँ पे 1 2 2 है, देखिए यहाँ पे भी 1 2 2 है, यहाँ पे 1 2 4 है, यहाँ पे भी देखिए 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 2 2 4 है, यहाँ पे 2 2 4 है।
यानी कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशंस, अगर मैं बात करूं तो अगर मैं अरे को ऐसे लिखूं या फिर उसको सॉर्ट करके लिखूं या फिर उसको कुछ भी तरीके से लिखूं, पूरा कहीं का कहीं भी कर दो एलिमेंट, तो जो भी मेरा ट्रिपलेट बनेगा वो हमेशा हमेशा एक ऐसा कॉम्बिनेशन रहेगा जिससे इस इनमें जो एलिमेंट्स हैं इन ट्रिपलेट्स में, वो इन ट्रिपलेट्स में भी रहेंगे। और आप ही सोचिए, अगर ये सॉर्टेड होता मेरा, ठीक है, अगर ये सॉर्टेड होता, कहाँ गया, हाँ ये, तो मैं जानता हूँ कि ये वन कितने लोगों में कितनी बार आया है। ये वन 6 बार, सॉरी यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3, हाँ देखिए, ये वन 3 बार आया है। ये वन जो है तीन ट्रिपलेट्स में प्रेजेंट है। अगर ये वन 3 ट्रिपलेट्स में प्रेजेंट है तो मैं जानता हूँ ये वन क्या है, ये मेरा सबसे छोटा एलिमेंट है और ये 3 लोगों में भी प्रेजेंट है। यानी कि ये क्या है, ये 3 बार मिनिमम आएगा। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, यहीं पे कंसेप्ट है। ये वन क्या है, अगर मैं इसको सॉर्ट कर दूं, ठीक है, ये वन क्या है, मिनिमम एलिमेंट है मेरा मेरा अरे का, क्योंकि मैंने सॉर्ट किया, मेरे को पता है। अब मैं क्या करूंगा, ये इसका निकालूंगा कि कितने लोगों के साथ ये आ रहा है। ठीक है, तो मुझे पता चला 3 बार ये आ रहा है। ठीक है, 3 ट्रिपलेट्स में, तो 3 ट्रिपलेट्स में अगर ये आ रहा है तो ये खुद मिनिमम एलिमेंट है। तो जाहिर सी बात है, ये उन सबका मिनिमम एलिमेंट ही होगा। यानी कि वन क्या है, 3 बार है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, टू आएगा। अब टू क्या करेगा, टू अपने आगे वालों से ट्रिपलेट्स बनाएगा। यानी कि अब मिनिमम एलिमेंट कितना हो गया मेरा, 2 हो गया। और टू कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। ये देखिए, टू एक ही सबरे आ रहा है। टू, ये टू सिर्फ एक ही ट्रिपलेट में आ रहा है, वो कि ये ट्रिपलेट है 2 2 4। ठीक है, तो मैं जानता हूँ मेरा टू मिनिमम एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरा, ये टू जो है ये मेरा एक एक ही मिनिमम एलिमेंट है। ठीक है, यानी कि सबसे पहला 3 एलिमेंट मिनिमम कौन सा था, वन था, क्योंकि वन जो है 3 बार सबरे में आ रहा है। उसके बाद मेरा मिनिमम एलिमेंट टू है। और टू कितने कितने ट्रिपलेट्स में आ रहा है, टू एक ही ट्रिपलेट में आ रहा है। यानी कि मेरा फोर्थ जो एलिमेंट है वो मेरा टू होगा। और उसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो जो के वो देगा, वो के बाई, वो जो के देगा वो n/3 रहेगा। ठीक है, के का वैल्यू उसमें क्या देगा, n/3 देगा। ठीक है, यानी कि n से छोटा ही देगा। तो इस तरह आपने देखा कि मेरा जो फर्स्ट वैल्यू मिनिमम है वो यहाँ पे है, सेकंड वैल्यू 1 है, थर्ड वैल्यू 1 है, फोर्थ वैल्यू 2 है। तो इस तरह से हम अप्रोच करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब मैं पता कैसे लगाऊंगा। ठीक है, अब मैं पूरा एक टेस्ट केस से आपको समझाता हूँ कि कैसे हम अप्रोच पूरा कोड की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, टेस्ट केस उसने दिया था 2 4 2 1। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बिल्कुल इसको सॉर्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि चाहे सॉर्टिंग करूं या कुछ भी रीअरेंज करूं, ये जो एलिमेंट्स हैं वो ट्रिपलेट्स में उतनी उतनी बार आएंगे। ठीक है, उनका ट्रिपलेट्स बदलने वाला नहीं है। क्योंकि आप ही सोचिए, आप इसको इसके साथ यहाँ कंबाइन करेंगे, ठीक है, यही ना करेंगे, ये जब चेंज होके आएगा तो ये इसके साथ आएगा और फिर इन सब के साथ आएगा। ठीक है, इन सब के साथ आएगा। तो आपका जो कॉम्बिनेशन है वो कभी चेंज होने वाला ही नहीं है, क्योंकि मैं 3 एलिमेंट इसमें उठाऊंगा। आप इसको चाहे आगे रखिए चाहे पीछे रखिए, क्या फर्क पड़ता है, कभी कभी ये आगे आएगा, कभी ये आगे आएगा। अगर ये आगे आ गया तो ये पीछे हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप, देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 4 2। अब यहाँ पे तो मैं 2 4 2 बना नहीं सकता, क्योंकि 4 क्या है, मेरा लास्ट एलिमेंट है। लेकिन 2 2 4 तो बना सकता हूँ ना, यहाँ पे मैं 2 2 4 बना सकता हूँ, यहाँ मैं 2 2 4 बना सकता हूँ। आप मुझे बनाने से तो नहीं रोक सकते ना उन 3 एलिमेंट को आप। हाँ, इन 3 एलिमेंट का आपस में पोजीशन चेंज हो सकता है। ये देखिए, इस ट्रिपलेट में ये आपस में तो चेंज है भाई, 2 2 4 और 2 2 4 और यहाँ पे 4 2 4, ये अलग अलग तो है, लेकिन इनका जो मिनिमम एलिमेंट आएगा वो सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो इसमें सॉर्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूँगा, तो हमने सबसे पहले सॉर्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, ठीक है, इसके लिए निकालूंगा कि ये कितने सॉरी ये कितने ट्रिपलेट्स में आ रहा है। ठीक है, तो मैं जानता हूँ यहाँ पे n = 4 है। अब मैंने एक ले लिया है, ठीक है, यानी कि मेरा क्या हो गया, n-1।
n-1 क्या हो गया मेरा, ये जो सेट है मेरा चूज करने का वो n-1 है, n-1 एलिमेंट का है, सी करना है और फिर दो एलिमेंट चूज करने हैं, तो n-1 C2 ये इसके लिए है जो पहला एलिमेंट है। दूसरे एलिमेंट के लिए क्या होगा, n-1 माइनस सॉरी n-2 C2 दूसरे एलिमेंट के लिए, क्योंकि जब मैं दूसरा एलिमेंट लूंगा तो इसके पहले वाला एक हटाना पड़ेगा क्योंकि आगे लेना है i लेस देन j लेस देन k, ठीक है। और इसको मैं इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि सॉरी इसको मैं इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि इसको मैं फिक्स कर चुका हूँ, ठीक है। तो मेरे कितने एलिमेंट्स गए, एक तो ये पीछे वाला और एक ये। एन मैंने n-1 क्यों किया, क्योंकि एक को फिक्स किया था। n-2 क्यों किया, क्योंकि एक को फिक्स किया है और एक यूज कर चुका हूँ n-2। ऐसे करके नेक्स्ट के लिए क्या होगा, n-3 C2 आएगा, ठीक है। तो इसको मैं एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहूँ, फर्स्ट एलिमेंट के लिए क्या है n-1 माइनस आई, ठीक है। जब आई मेरा कहाँ से शुरू हुआ, जीरो से, तो मैं जीरो इंडेक्स के लिए क्या करूंगा, जीरो माइनस करूंगा, क्योंकि अभी क्या है पीछे कितने लोग हैं, पीछे कोई नहीं है, पीछे कोई नहीं है, तो ये आई क्या है, जीरो है। ये मैंने फिक्स कर रखा है, ये मेरा टोटल नंबर है, ठीक है। टोटल नंबर मेरा सेट कैसे बनेगा, ये वाला है, ये वाला सेट बना रहा हूँ अभी, ध्यान से देखिएगा। n माइनस आई माइनस n-1 माइनस आई, क्योंकि मैं हर बार एक एलिमेंट फिक्स कर रहा हूँ तो मैं n-1 करूंगा। और ये आई क्यों, ये बताएगा कि मेरे उस एलिमेंट से पीछे कितने एलिमेंट है, ठीक है। शुरुआत में कितने एलिमेंट है वन के पहले, जीरो एलिमेंट, तो n-1 माइनस जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 - 1 3 C2। तो आप देख सकते हैं इसके लिए ये कॉम्बिनेशन बच रहा है और इसका आंसर क्या होगा 3 C2, तो यानी कि ये सही है। अब आगे आइए, आगे क्या i प्लस प्लस हो जाएगा, n-1 माइनस 1, यहाँ पे i जीरो है, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि क्या है, मैंने एक एक एलिमेंट फिक्स किया हुआ है और उस एलिमेंट के पीछे एक एलिमेंट है, तो ये दोनों माइनस करना पड़ेगा, तो n-2 हो जाएगा। n-2 क्या होगा मेरा 4, सॉरी 4 - 2, 4 - 2 क्या होगा 2C2, 2C2, 2C2 क्या होगा 1। और आप देख सकते हैं इस 2 के लिए मेरे पास एक ही चॉइस है जो कि है 2 to 4, ठीक है। तो मेरे पास एक्चुअली क्या है, n-i-1, ठीक है। यही तो है मेरा ऊपर का सेट n-i-1, क्योंकि मैं ये i बार बार चेंज होता रहेगा, n-i-1 C2। अब इसका हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए ऐसे होता अगर आपको एनसीआर निकालना पड़ता, फिर आपको एनसीआर का कोड लिखना पड़ता, और जो कि अपने में ही प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ये फायदा ये है कि हमें यहाँ पे गिवन फिक्स्ड वैल्यू है, तो यहाँ पे हम सीधे फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। क्या होगा इसका फार्मूला, एनसीआर का n-i-1, ठीक है, n-i-1 सॉरी फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-i-1, ये देखिए ये -2 है, ऐसे ही ना होता है, एनसीआर है ना ये, तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-r फैक्टोरियल, तो यही तो है n-r, ठीक है। n-r का फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, यानी कि 2 का फैक्टोरियल, जो कि 2 ही होता है, ठीक है, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। अब देखिए n-1 माइनस ये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर का सेम ही रहेगा, ठीक है, तो मैं सेम ही लिख देता हूँ। और फिर नीचे क्या होगा n-i-3, ठीक है, n-i-3 का फैक्टोरियल। अब ये क्या होगा, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये n-i-1 का फैक्टोरियल, n-i-1 का फैक्टोरियल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए n-i-3 का है, तो इसको हम लोग कैसे काटेंगे, देखिए। तो हम सब जानते हैं n फैक्टोरियल क्या होता है, n इंटू n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यही करेंगे, यहाँ पे n-i-1 फैक्टोरियल था, तो इसको एक माइनस करके लिख सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे फैक्टोरियल लगा सकते हैं। अब इसको भी एक माइनस करके लिखेंगे, ठीक है, इसको भी एक माइनस करके लिखेंगे हम लोग, n-i-3 का फैक्टोरियल, ठीक है, n-i-3 का फैक्टोरियल। इसको मैं मिटा देता हूँ,
अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, हम सब जानते हैं यहाँ पे नीचे n-3 का फैक्टोरियल था, ठीक है, ये मैंने ऊपर वाले को एक्सपेंड किया है, तो नीचे n-3 माइनस आई का फैक्टोरियल था, इंटू 2 भी था, तो ये और ये कट जाएगा, तो क्या है आंसर ऊपर, n माइनस आई माइनस 1 इंटू n माइनस आई माइनस 2 डिवाइड बाई 2। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है उस इंडेक्स के एलिमेंट कितने ट्रिपलेट्स में आएंगे ये निकालने का। क्या फॉर्मूला है, उस इंडेक्स के एलिमेंट, उस इंडेक्स के एलिमेंट कितने ट्रिपलेट्स में आएंगे ये निकालने का फॉर्मूला हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमने तो ये निकाल लिया है, तो ऐसे करके क्या होगा, वो 1 आएगा, 1 का 3 आएगा, ठीक है, जो उसी एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, ठीक है, 2 4 2 1 का, 1 में 3 आएगा, 2 में 1 आएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद n माइनस आई जब प्लस प्लस होगा तो 1 इसके लिए 0 होगा, इसके लिए 1 होगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, ठीक है, n माइनस आई माइनस 1, ठीक है, तो 4 माइनस 2 माइनस 1, तो फिर ये क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे जब 1 था तो इसके लिए 0 था इंडेक्स, यहाँ पे 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, तो जब 2 के लिए निकालेंगे तो 4 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है, तो यहाँ पे 4 माइनस 2 माइनस 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, और फिर 1c2 होगा, और 1c2 क्या होगा, ये तो एक्चुअली 0 ही होता है, मतलब ये एक्चुअली कह नहीं सकते इसको, मतलब क्योंकि हम सब जानते हैं ये जो n होता है ये हमेशा बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए इससे, तो यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे ये बात ही गलत बोली जा रही है, ठीक है, लेकिन अगर इसको फॉर्मूले में डालेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, n माइनस आई माइनस 1, तो ये क्या आएगा 1, और ये क्या आएगा 0, ये 1 आएगा, ये 0 आएगा, तो 0 डिवाइड बाई 2 0, यानी कि यहाँ से क्या होगा, फिर जो अगला सेकंड इंडेक्स है वो 0 हो जाएगा, और फिर अगला इंडेक्स भी 0 हो जाएगा, तो ऐसे करके हमें एक अरे मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं 3 1 0 ये सब हमें एक अरे मिलेगा, ठीक है, तो ये जो अरे मिला हमें, ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, ये सॉर्टेड है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या हमें जो अरे मिलेगा, ठीक है, ये जो हम क्या करेंगे, हम उसको निकालेंगे ना, निकाल के क्या करेंगे, किसी अरे में स्टोर करेंगे, तो उस अरे का नाम हम लिख देंगे प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स अरे 3, और इस 2 का क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे आएगा 0। अब देखिए, अब ये बोल रहा कि जो भाई जो पहला 3 एलिमेंट है ना उसका मिनिमम एलिमेंट 1 है, ये 3 क्या बता रहा है कि पहला 3 एलिमेंट का मिनिमम 1 है, ठीक है, पहला 3 एलिमेंट का नहीं, सॉरी, पहला 3 एलिमेंट जो कि मिनिमम है वो 1 है, ठीक है, यानी कि 1 सबसे पहले 3 लोगों का मिनिमम है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद आता है 2, ठीक है, यानी कि 2 क्या है, चौथा मिनिमम, मतलब चौथी बार में आ रहा है, ये तो 2 क्या है, ये एक्चुअली फोर्थ मिनिमम एलिमेंट है, क्यों, क्योंकि देखिए तीन तीन मिनिमम एलिमेंट है वो 1 है, ये 2 क्या है, ये फोर्थ मिनिमम एलिमेंट है, आप समझ रहे हैं, यहाँ पे 3 बार 1 है ना, 1 कितनी बार आ रहा है, कितने ट्रिपलेट्स में आ रहा है, 3 ट्रिपलेट्स में आ रहा है, तो 3 बार मिनिमम आएगा 1 का, और 2 क्या है, एक बार आ रहा है तो एक बार 2 आएगा, तो 2 क्या हुआ भाई, ये तो चौथा हुआ ना, फर्स्ट मिनिमम भी 1 है, सेकंड मिनिमम भी 1 है, थर्ड मिनिमम भी 1 है, फोर्थ मिनिमम जो है वो 2 है, तो फोर्थ मैं पता कैसे करूँ, यहाँ पे फोर्थ है, यहाँ तो 1 लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है ये सामने वाला जो है इससे अगर प्लस कर दूँ तो ये आ जाएगा, देखिए 3 है, 3 1 4, अब देखिए, यानी कि 1 से ये पहला 3 क्या बता रहा है कि 1 से 3 तक ये मिनिमम है 1, उसके बाद 4 से समथिंग जो आगे है उस तक 2 मिनिमम है, ठीक है, फिर यहाँ पे 4 कर दूंगा, आगे प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है, ये प्रीफिक्स अरे है, तो ये बताएगा कि आगे तक मिनिमम कौन है, ठीक है, 2, 2 क्या है, एक बार आ रहा है, तो अगर मैं इससे प्लस कर दूंगा तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि फोर्थ इंडेक्स से और इसके यानी कि थर्ड इंडेक्स को छोड़ के और फोर्थ इंडेक्स तक, यानी कि थर्ड इंडेक्स छोड़ के और फोर्थ इंडेक्स तक मेरा 2 मिनिमम है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई इंडेक्स आ ही नहीं रहा 4 के अलावा, तो फोर्थ एलिमेंट कौन होगा, 2 ही होगा, ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे
और भी मान लीजिए कि और भी दो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, तीन आता। यहाँ पे क्या होता है, तीन आता। उस समय क्या होता है, ये सिक्स होता। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि थर्ड इंडेक्स को छोड़ के फोर, फाइव, टिल हियर सिक्स तक, फोर फाइव सिक्स तक मेरा क्या है, मेरा जो मिनिमम एलिमेंट है वो टू है। फोर फाइव सिक्स तक मेरा मिनिमम एलिमेंट क्या है, टू है। तो ये मेरा ऐसा होता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ अभी आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। अब मैं कोड लिखकर आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो चलिए कोड लिखने चलते हैं सबलाइन पर। तो सबसे पहले हमने किया क्या यहाँ पे, सबसे पहले तो हम भाई लॉन्ग लॉन्ग यूज करेंगे। सॉरी, मैं क्यों लॉन्ग लॉन्ग लिखने लगा, मेरे पास तो एल है, एल एल एन कॉमा की, ठीक है। दो कॉमा एक इंडेक्स बना लेते हैं, वो भी आगे आपको पता चलेगा, ठीक है क्यों। उसके बाद मैं क्या करूँगा, लॉन्ग लॉन्ग, सॉरी फिर से लॉन्ग लॉन्ग एल एल, एक अरे बनाऊंगा मैं। तो सारे में इनपुट ले लूंगा, ठीक है। आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस सी, ए ऑफ आई। तो ये हो गया, ये हमने अरे में इंडेक्स लिया, ठीक है, सॉरी इनपुट लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको सॉर्ट कर दूंगा। सॉर्ट क्यों किया मैंने पहले बताया कि मैं सॉर्ट करूँ, रीअरेंज करूँ, कुछ भी करूँ, मेरे जो ट्रिपलेट्स होंगे उनका जो, वो जो नंबर ट्रिपलेट्स में आएंगे वो हमेशा इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आएंगे, चाहे कोई भी अरेंजमेंट बना लो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैं एक वेक्टर बनाऊंगा। वेक्टर मैंने बना लिया वी नाम से। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं हर इंडेक्स को जो कि मैंने सॉर्ट किया ना, अब मैं जो कि सॉर्ट किया मैंने उसको, हर इंडेक्स के लिए मैं वो कितनी, कितने ट्रिपलेट्स में आ रहा है, कितने ट्रिपलेट्स में वो एलिमेंट आ रहा है, उसको मैं निकालूंगा। तो मैं कैसे निकालूंगा, इसके लिए एक यहाँ और बना लेते हैं, नम नाम से वेरिएबल। तो यहाँ पे घुस जाते हैं हम लोग, नम इक्वल टू, क्या था हमारा फॉर्मूला, एन माइनस आई माइनस वन इंटू एन माइनस आई माइनस टू, ये पूरा होल, ये पूरा होल डिवाइड बाई टू। आई थिंक हो गया है, हाँ, फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट फर्स्ट सेकंड, सही है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये मेरा क्या देगा, अभी अभी फर्स्ट एलिमेंट था तो हमने देखा वहाँ पे, यहाँ पे कि ये थ्री देगा, ठीक है, थ्री देगा। तो हम फिर से यहाँ जाएंगे, हमें पता है थ्री देगा, तो हम क्या करेंगे, वी डॉट पुश बैक थ्री, यानी कि नम, वी डॉट पुश बैक नम कर देंगे हमने, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे करके वो तो पूरा हो जाएगा। और फिर हम फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, हम क्या करेंगे, सॉरी आई इक्वल टू जीरो से नहीं, आई इक्वल टू वन से, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रीफिक्स अरे बनाना है, सम करना है, ठीक है, पीछे वाले को लेके। तो हम क्या करेंगे, वी ऑफ आई इक्वल टू वी ऑफ आई माइनस वन, वी ऑफ आई इक्वल टू वी ऑफ आई, हमने वन से शुरू किया एन तक, और वी ऑफ आई इक्वल टू वी ऑफ आई माइनस वन। इससे क्या होगा, ये अरे बन जाएगा, ठीक है। ये अरे यहाँ पे बन जाएगा, जो कि ओरिजिनल वाला कैसे दिखेगा, यहाँ पे क्या था, वन था ना, ये टू, सॉरी यहाँ पे वन था, हाँ ये दो क्या था, एक बार आया था, एक एक ट्रिपलेट में, और यहाँ पे फोर था। तो ये मेरा अरे है, ठीक है। कौन सा अरे है, वी नाउ, वी वाला अरे, और ये मेरा सॉर्टेड अरे है। और ये मैं बीच बीच में निकाल रहा हूँ लेकिन स्टोर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं बीच बीच में निकाल रहा हूँ, और सॉरी ये मैं बीच बीच में निकाल के वेक्टर में स्टोर कर रहा हूँ, और फिर मैं अगली अगली बार लूप लगा के इसका प्रीफिक्स निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने प्रीफिक्स निकाल लिया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब उसके बाद देखिए, उसके बाद वो क्यू क्वेरी देगा, ठीक है, फॉर इन टाइप इक्वल टू जीरो, आई लेस देन के, आई प्लस प्लस, क्यू क्वेरी देगा उसमें। तो हम फिर से एक एक्स बना लेते हैं इंडेक्स के लिए, सॉरी इंडेक्स नहीं, वो जो क्वेरी देगा सी इन एक्स,
अब देखिए, अब वो एक्स एक्स एलिमेंट मांगेगा, ठीक है। अब आप ही बताइए, हमारे आपके पास ये वाला अरे होगा, ठीक है, 3 4 4 4। अब मान लीजिए पूछा पहला फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट बताओ, तो मुझे पता है फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट वो यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। अब उसने बोला, मान लीजिए ये अरे ये जो 3 4 4 है ना, ये ऐसे नहीं होता, मान लीजिए ऐसा होता 3 6 9 10 12, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पे होगा। उसके बाद अगर उसने पूछ दिया सिक्स्थ एलिमेंट बताओ, तो मैं जानता हूँ कि यार सिक्स्थ एलिमेंट तो यहीं पे है, ठीक है, सेकंड इंडेक्स पे। आप ध्यान देखिएगा, ये जो एलिमेंट है यहाँ पे, जो कि बता रहा है ये कौन से एलिमेंट में मिनिमम है, इसी के ऊपर इसी इंडेक्स पर इसका एलिमेंट भी रखा हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसका एलिमेंट भी रखा हुआ है। तो यहाँ पे सिक्स्थ इंडेक्स पर ये आया, ठीक है। ये पूछा कि सिक्स्थ स्मॉलेस्ट मिनिमम एलिमेंट बताओ, ठीक है। तो मुझे पता है कि यार ये 1 से लेके 3 जो है वो ये लेकर रखा है, और 4 से लेके 6 जो है वो सारे एलिमेंट इसके पास हैं, और 7 से लेके 9 तक वो सारे एलिमेंट इसके पास हैं। और वो मुझसे पूछ रहा है भाई सिक्स वाला किसके पास है। तो सिक्स वाला दिख रहा है इसके पास है, लेकिन ये देखने से थोड़ी होगा, ये तो हमें सर्च करना पड़ेगा। और अगर मैं सर्च करने लग गया तो कितना टाइम लगेगा, फॉर एन एलिमेंट्स वो के क्यूरी देगा ना, तो के स्क्वायर टाइम लग जाएगा ऐसे वर्स्ट केस में, ऐसे चलते चलते। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें एन लॉग एन मैक्सिमम जा सकते हैं हम लोग, एन लॉग एन मैक्सिमम, क्योंकि 10 की पावर 5 दे रखा है वहाँ पे। 10 की पावर 5 इंटू लॉग ऑफ 10 की पावर 5 क्या होगा, समथिंग 15 होगा, ठीक है। तो इतना 10 की पावर 7 से कम है, तो 1 सेकंड में 10 की पावर 7 चलता है, तो उससे कम में ये चल जाएगा, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे, देखिए हमें क्या चाहिए, हमें वो 6 जैसे ही देगा, वो क्या के क्वेरी देगा, तो हमें, अब हम एक क्वेरी को ओ ऑफ 1 में तो नहीं निकाल पाएंगे, साफ साफ दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, लॉग एन में निकालने की कोशिश करेंगे, लॉग एन में। और अगर आपने लोअर बाउंड और अपर बाउंड पढ़ रखा है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर जाना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लिक कर जाना चाहिए, क्योंकि ये अरे भी सॉर्टेड सॉर्टेड दिख रहा है आपको, ठीक है। और उसने पूछा है सिक्स्थ मिनिमम एलिमेंट बताओ, तो आप देख रहे हैं कि अगर आपको 6 पूछा गया है तो आपको यहीं आना है। और अगर आपको यहाँ पे पूछता है फिफ्थ मिनिमम एलिमेंट बताओ, तो हम सब जानते हैं फिफ्थ कौन सी रेंज में आ रहा है, 3 से 6 की रेंज में आ रहा है। तो लोअर बाउंड में हमें क्या चाहिए होता है, अगर वो एलिमेंट नहीं है तो उससे बड़ा एलिमेंट दे दो, अगर वो एलिमेंट है तो वही दे दो, ठीक है। अगर वो एलिमेंट है तो उससे बड़ा एलिमेंट दे दो, अगर वो एलिमेंट है तो वही दे दो, नहीं है तो बड़ा वाला दे दो। क्योंकि ये देखिए, ये 1 से 3 इसने लेके रखा है, 4 6 इसने लेके रखा है। तो ये सब क्या है, ये सब साफ साफ बता रहा है कि एक रेंज की बात की जा रही है। और जब रेंज जो, और जब जितनी रेंज में वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 3 से 6, और उसने 5 का पूछा है। तो अगर ये इसके ऊपर मान लीजिए कोई एलिमेंट तो होगा, मान लीजिए 1 है, 1 क्या बता रहा है, 1 से 3 तक ये स्मॉलेस्ट है। उसके बाद इसको छोड़ दीजिए, 4 से 6 तक कोई और नंबर स्मॉलेस्ट है। तो ये जो 5 है इसने फिफ्थ पूछा है, तो मुझे इस वाले इंडेक्स पर आना पड़ेगा ना, क्योंकि इस वाले इंडेक्स पर ही तो वो एलिमेंट रखा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लोअर बाउंड लगाऊंगा, ठीक है। लोअर बाउंड क्या लगाऊंगा, उस इंडेक्स का। तो मैं यहाँ पे इंट, सॉरी, ऊपर मैंने बना लिया ना नम नाम से, सॉरी इंडेक्स नाम से, हाँ, इंडेक्स इक्वल टू लोअर बाउंड, इंडेक्स इक्वल टू लोअर बाउंड। और फिर यहाँ पे वी डॉट बिगिन कॉमा वी डॉट एंड कॉमा कौन सा एलिमेंट, हमें एक्स वाला एलिमेंट, ठीक है। ऐसे ही लोअर बाउंड लगाते हैं पूरा शुरू से लेकर अंत तक, और फिर एक्स में जो कि एलिमेंट हमें चाहिए होता है वो। अब देखिए हमें इंडेक्स चाहिए, ये लोअर बाउंड क्या रिटर्न करता है, एक आइटरेटर रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, आइटरेटर। लेकिन हमें क्या चाहिए, इंडेक्स चाहिए। तो यहाँ पे इंडेक्स लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे वी डॉट बिगिन से, ठीक है। वी डॉट बिगिन से माइनस कर देंगे, ठीक है। ये ऑपरेशन क्या होगा, ओ ऑफ 1 ऑपरेशन। क्यों ओ ऑफ 1 ऑपरेशन, क्योंकि देखिए हम वेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। वेक्टर को हम लोग
रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो माइनस मैंने लगाया है ना, हम सब जानते हैं आइटरेटर क्या होते हैं। आइटरेटर आइटरेटर की बात करें हम लोग, तो वो क्या होते हैं, वो एड्रेस स्टोर करते हैं किसका, जहाँ पे उनका नेक्स्ट एलिमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर वो एड्रेस स्टोर करते हैं जहाँ उनका नेक्स्ट एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो हम सब जानते हैं इसमें इंडेक्स कैसे निकालेंगे हम लोग, ऐसे डायरेक्टली तो निकाल नहीं सकते। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये वेक्टर है, वेक्टर में क्या होता है, हम लोग रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट। अब मैप या सेट तो है नहीं कि क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। तो इसका जो ये जो ऑपरेशन होता है ना, माइनस वी डॉट बिगिन इंडेक्स निकालने का, ये होता है ओ ऑफ वन। लेकिन यही चीज अगर आप मैप और सेट में करेंगे, ठीक है, तो वो ओ ऑफ एन टाइम लेगा, ठीक है, ओ ऑफ एन टाइम वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी में। लेकिन इसमें ये ओ ऑफ वन ले रहा है, क्योंकि ये सीधे सीधे एड्रेस को माइनस कर रहा है, ठीक है, सीधे सीधे एड्रेस को माइनस कर रहा है, तो इसमें ओ ऑफ वन टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए ऑफ इंडेक्स, ए ऑफ इंडेक्स क्या कर देंगे, सी आउट कर देंगे, ठीक है, ए का इंडेक्स एंड लाइन, ठीक है। ऐसे करके हम लोग ए का इंडेक्स आउट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि उसने पूछा था 2421 में, सबसे पहले उसने फर्स्ट इंडेक्स पूछा था, ठीक है। तो फर्स्ट में देखिए, अगर वो वन बोलेगा तो वन का लोअर बाउंड निकालेंगे इस अरे में, ठीक है। वन का लोअर बाउंड क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो उसका इंडेक्स निकालेंगे, इंडेक्स आएगा 0। तो 0 से इंडेक्स तो कौन है, 1 है, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर वो सेकंड, फिर वो क्वेरी में सेकंड दिया था, ठीक है, फिर सेकंड होगा, सेकंड में क्या आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 का इंडेक्स निकालेंगे 0, 0 में फिर 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर वो बोला थर्ड इंडेक्स का बताओ, थर्ड इंडेक्स का भी क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि एलिमेंट प्रेजेंट है तो लोअर बाउंड 3 देगा। फिर इसका इंडेक्स निकालेंगे आईडी से माइनस करके, ठीक है, वी डॉट बिगिन से माइनस करके, फिर 0 आएगा, फिर 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर वो बोलेगा फोर्थ एलिमेंट, तो हम सबको पता है फोर्थ यहाँ एग्जिस्ट करता है, तो फोर्थ में यहाँ आ जाएगा, इसका इंडेक्स निकालेंगे 1, 1 पे कौन है, 2 है, 2 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह ये कोड चल रहा है, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, पर मैंने बहुत कोशिश की आपको समझाने की। अगर आपको फिर भी इसमें कोई भी पार्ट नहीं समझ में आता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आपने कोई कोड लिखा है वो नहीं चल रहा है, या फिर आपका लॉजिक कहीं वर्क नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ 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 बेझिझक होकर कमेंट करें, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसके पहले, इसके बाद मैं और भी सोल्यूशन अपलोड करने वाला हूँ, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। ऐसे ही बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।